हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष जायसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्युरेशन के बारे में, जो कि मैथ्स का एक टॉपिक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जाकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिगर्स को हम मेजर करते हैं। वैसे मेंस्युरेशन काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि एक्चुअली हम इसके अंदर सारे टाइप के फिगर्स के पहले प्रॉपर्टीज़, उसके बाद उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, और साथ ही साथ हम देखेंगे उनके कुछ क्वेश्चंस को भी। ठीक है, अब क्वेश्चंस में भी हिंदी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं, ये होता है एक हमारा रेक्टेंगल। चलिए हम इसे पहले नेम कर देते हैं एज, हम लोग इसको कहते हैं इसको हम कह देते हैं बी, इसको हम कह देते हैं सी, और यहाँ लास्ट में हम ले लेंगे डी। अच्छा, वैसे एक बात आती है कि ये नेमिंग हम किस बेसिस पे करते हैं। देखिए, अगर आपको नेमिंग अगर कभी भी करनी होगी किसी भी टाइप के फिगर की ना, तो आप उसे किस किस मेथड वे से करेंगे, सिस्टमैटिक वे में करेंगे। ठीक है, मतलब एक साइक्लिक वे में होना चाहिए, जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। वैसे आपकी मर्जी है कि आप कौन सा अल्फ़ाबेट लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आपको यहाँ पे एक क्या करना है ना, साइक्लिक फॉर्म में आपको बनाना है, मतलब उनके नाम करने हैं, तो थोड़ा इजी भी हो जाता है। ठीक है, इन सबको फाइंड आउट करना। ओके, ये जो हमारा रेक्टेंगल होता है, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे, आप देख रहे हैं इसके ये वाला साइड, यानी कि हमारा ए बी जो है, ए बी बराबर होता है हमारे डी सी के, और यहाँ पे हमारा ए डी जो है वो इक्वल्स होगा बी सी के। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे हमारा ए बी और डी सी क्यों पैरेलल हो, मतलब पैरेलल बोल रहा हूँ, ऐसे हम इन्हें पैरेलल भी कह सकते हैं, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि ये दोनों जो हैं ये इक्वल हैं। एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल के अंदर जो कहती है कि हमारा को रेक्टेंगल की जो ओपोजिट साइड्स होते हैं, यानी कि हमारे ए बी डी सी और ये क्या ए डी और बी सी, ये दोनों जो है, ये सब क्या, ए बी जो है वो अपोजिट होता है हमारे डी सी के। ये इक्वल है, और ए बी जो ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, हर एक रेक्टेंगल में जो ए बी होता है, यानी या फिर जो भी हो, वो अगर उसका जो लेंथ है, मतलब अगर उसका ये वाला पॉइंट है जो काफ़ी लंबा दिखता है आपको, तो हम इसको कहते हैं उस रेक्टेंगल का लेंथ, और जो आपको छोटा पार्ट दिखता है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल का ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ। ओके, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पे है ना, हमारी कुछ सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं जो कि हमारे रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जिन लाइंस को हम कहते हैं डायगोनल्स। ठीक है, और ये क्या होती हैं, रेक्टेंगल के कोने से आती हैं। ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हैं रेक्टेंगल को एक कोने से लेकर के दूसरे कोने पे ज्वाइंट करती हैं, और ये एक पॉइंट पे मीट करती हैं। अब उसको भी हम नाम कर देते हैं एज ओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी डी और सी ए एक डायगोनल है। ठीक है, हम इन्हें कह सकते हैं कि ये क्या है, तो हम कहेंगे ये डायगोनल है, डायगोनल। ठीक है, हम कहेंगे कि ये लोग डायगोनल्स हैं। ठीक है ना, अब डायगोनल्स वो होते हैं जो स्लैंटिंग लाइंस होती हैं। स्लैंटिंग, जैसे ये देखिए, एक ऐसी चीज़ हुई या फिर कोई भी चीज़ हो जो थोड़ी सी स्लैंटिंग हो ना, हम उसे कहेंगे कि ये डायगोनल है। ठीक है ना, लेकिन ऐसे डायगोनल हम बेसिकली एक लाइन को कहते हैं जो स्लैंटिंग हो, स्लैंटिंग लाइन को हम कहते हैं डायगोनल्स। ठीक है,
तो इसीलिए हम मोस्टली ऑब्जेक्ट्स को नहीं कहते कि वो डायगोनल है, ठीक है ना। वैसे अपने चेस में देखा होगा, चेस में क्या होता है, हमारा जो मंत्री होता है वो डायगोनली चलता है। इसका मतलब वो जिस कलर में है उसी कलर पे ही चल सकता है, और वो भी क्या, टेढ़े तरीके से, वो सीधा नहीं जाता, टेढ़ा जाता है, ठीक है। वैसे ही तरीके से यहाँ पे भी है। ओके, अब तो आपको समझ में आएगा कि ये एक रेक्टेंगल होता क्या है और इसके अंदर क्या अब ये जो है, अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और हाँ, रेक्टेंगल में क्या, सॉरी, हमारा मेंस्युरेशन में हमारे पास क्या होते हैं, दो बेसिक और कॉमन टर्म्स आते हैं, ठीक है। अब वो बेसिक और कॉमन टर्म्स होते क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं ज़रा। तो वो जो दो टर्म्स होते हैं जो हमारे काफ़ी ज़्यादा कॉमन और बेसिक टर्म्स होते हैं, वो होते हैं, एक होता है हमारा पेरीमीटर, और हमारा जो दूसरा जो मेन चीज़ होता है वो होता है एरिया, ठीक है। हम एरिया नहीं, पेरीमीटर क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको एक रेक्टेंगल दिखा था, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ उसी रेक्टेंगल को। सो ये देखिए, ये आया हमारा एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर क्या है, सॉरी, इस रेक्टेंगल के अंदर का पार्ट, यानी कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसके मेजरमेंट को हम कहते हैं कि हम रेक्टेंगल का क्या निकाल रहे हैं, या उस शेप का जो भी ऑब्जेक्ट शेप है, अब वो हेक्सागन हो, पॉलीगन हो, ट्रेपीजियम हो, पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल हो, जो भी हो, हमको मायने नहीं रखता। हम बोलेंगे उसके अंदर का हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। और अगर उसके आउटर सरफेस यानी ये वाले पार्ट का हम निकाल रहे हैं कि कितना लेंथ है, मतलब कितना टोटल, मतलब ये अगर हम इसके चारों तरफ घूमेंगे तो कितना हम लोग मतलब हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कि हम उसका पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे दो कॉमन टर्म्स होते हैं, और इन सब को निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है। अब एरिया है, पेरीमीटर तो है कि हम बाहर का निकाल सकते हैं अगर हमें इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हो रेक्टेंगल का, ठीक है। अब या फिर किसी भी चीज़ का जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स अगर वो हमको दिया हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया हम कैसे निकालेंगे भैया, जब तो उसके लिए क्या किया गया है, मैथ्स में एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। अब देखते हैं हम इनका फॉर्मूला। तो रेक्टेंगल जो है, इसको, इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी जो फॉर्मूला होता है, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। इसके थ्रू हम रेक्टेंगल जो होता है, इसके बाहर का जो मतलब डिस्टेंस हमने कवर करेंगे, अगर हम उसके चारों तरफ घूमे तो हम उसको कहें, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है। और अगर हमें उसका एरिया निकालना होगा, जस्ट एल इंटू बी करना है, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा, इसका एरिया, किसका, तो रेक्टेंगल का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। और वैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सम्स होंगे, ठीक है, जो आपको हल्का फुल्का भी कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। सो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इन लोगों का यहाँ पे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें यहाँ जो लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है, इसके थ्रू हमें क्या करना है, यहाँ पे पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे आप एंड कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। ओके, सो हम इन सभी को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। अब इसका लेंथ यानी कि हमारा लंबाई, जो कि होता है हमारा ये वाला पार्ट, इसको हम ले लेते हैं कि ये है हमारा 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ यानी कि ये वाला, इसको हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। अब अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, या तो आप फॉर्मूला ऐड कर दीजिए,
नहीं तो आप क्या करिए 15 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 8 कर दीजिए। ठीक है, 15 15 30 प्लस 8 8 16, यानी कि हमारा कितना हो गया 46, और ये कितने सेंटीमीटर में, तो ये हो गया हमारा आंसर। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आप डायरेक्टली इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे फॉर्मूले पे डाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। और आप जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करिएगा, एक बार ना यहाँ पे आप हमेशा क्या करिएगा, बार बार फॉर्मूला लिखते रहिएगा, नहीं तो आपके ब्रेन से कभी कभार निकल भी सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो है हमारा, अब L हमारा लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर है। अब इसमें प्लस क्या करना है हमें, ब्रेथ यानी कि 8 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 2 इंटू 23 हो जाएगा, बिकॉज 15 प्लस 8 हो गया हमारा, सॉरी 23। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको। बिकॉज 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23 होता है हमारा। ठीक है, अब 23 प्लस इंटू 2 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। सो देखिए हमारा क्या हुआ, दोनों साइड पे सेम ही आंसर आया। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है। और अगर आपको अगर आप कभी कभी फॉर्मूले पे डाले और अगर आपको लग रहा है कि कहीं मेरा आंसर गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, एक बार अगर आप क्या करें, अगर आपको फॉर्मूले पे किए हैं, तो आप एक बार एडिशन करके चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप यहाँ पे आपका आंसर मैच कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमने जो किया है ये सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सभी के ऊपर इन सब का आंसर लिखते जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 46 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम यहाँ से सब कुछ एरेज कर जितनी भी हमने वर्किंग की है। और फिर से हम बनाते हैं अपना डायग्राम। अब आता है हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा लेंथ कितना है 20 मीटर्स और ब्रेथ है 500 सेंटीमीटर। देखिए एक बात आप फिर गौर करिए, यहाँ पे हमारा लेंथ दिया गया है मीटर में, लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रेथ दिया गया है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लेंथ यानी कि हो गया हमारा 20 मीटर, और यहाँ पे ब्रेथ जो कि हो गया हमारा 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करिए, यहाँ पे ना पहले या तो आप क्या करिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। आपके पास यहाँ पे क्या आता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, नहीं तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप सॉल्व करिए, नहीं तो क्या होगा, आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, और हाँ एक और बात कि कभी भी अगर आप सॉल्व करें तो उसमें एक बात मेक श्योर कर लीजिएगा, आपका जो यूनिट होगा वो ऑलवेज आपका सेम होना चाहिए दोनों साइड पे। अगर यहाँ लेंथ मीटर है तो ब्रेथ भी मीटर होगा, लेंथ अगर सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी सेंटीमीटर होगा, लेंथ अगर किलोमीटर है तो ब्रेथ भी किलोमीटर ही होगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी सेम नहीं है तो आप उनको सेम करके करिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ही मेथड से करके दिखाऊंगा, सेंटीमीटर टू मीटर भी करने से और मीटर से सेंटीमीटर से भी। पहले हम सेंटीमीटर टू मीटर देखते हैं, यानी नीचे वाला। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वही सेम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, लेकिन इससे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जो कि क्या है, अगर सेंटीमीटर से अगर मीटर हम किसी को भी कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 500 बाय 100 करेंगे, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 5 मीटर का। तो 2 इंटू एल यानी कि हम 20 मीटर प्लस 5 मीटर। ठीक है, कितना हो गया 25 मीटर, और यहाँ पे 2 इंटू और 25 पूछा कितना हो रहा है 50 सेंटीमीटर। लेकिन आप एक और बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट जब करेंगे ना मीटर को, हाँ, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, वापस इसे
मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप इसको सेंटीमीटर में छोड़ेंगे। अब ये तो पहला हमने देख लिया, अब दूसरे वाले में देखते हैं जिसमें हम मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे। हम मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 100 करते हैं, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे हम 500। ठीक है, और होल का इंटू 2 है, यानी हमारा कितना होगा 2500। और 2500 2 इंटू कर रहे हैं, यानी कितना हो हमारा 5000 हो रहा है कि नहीं। अब इसको आप क्या करिए ना, बाय 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि आपको कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे मीटर है, यानी कि आपका आंसर आया 50 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए, अब मेरे को लगता है कि आपको ये सब सॉल्व करने आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा लास्ट वाला थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके इसमें कह रहा है कि हमारा जो लेंथ है वो है 32 मीटर, ब्रेथ है हमारा 24 मीटर। अरे भैया लेंथ फिर लगा दो ना 3.2 मीटर। अब ब्रेथ कितना दिखा रहा है 2.4 मीटर, तो लिख दो 2.4 मीटर। और फॉर्मूला तो अपना है ही पड़ा हुआ, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, तो अब लगाओ फॉर्मूला 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं करते, ब्रैकेट में रख देते फिलहाल, 3.2 प्लस 2.4। अब इसको ऐड करो, तो 2 इंटू 5.6। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू 12, 5 टू 10, और एक वहां पे कैरी था, तो यानी कि 11.2 हमारा मीटर आ गया आंसर। ये देखिए। अच्छा, अब हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं भैया कि ये गलत है या सही है। सो 3.2 प्लस 3.2 प्लस 2.4 प्लस 2.4। अब 4 4 8 10, और ये हो गया 12, 3 3 6 और ये 4, यानी हो गया 10, और एक ये 11, 11.2 आपका आंसर आ गया। सो देखा आपने कैसे कि हमने इसको आराम से सॉल्व कर लिया है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाऊं तो उस क्वेश्चन को बताने से पहले मुझे आपको इस टॉपिक के बारे में बताना पड़ेगा, जो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अब एक जैसे कि एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका मेजर होता है 90 डिग्रीज का। ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में यहाँ पे आपको चाहे आप ये वाला, आपको ये वाला साइड, ये वाला साइड, या तो ये वाला साइड फाइंड आउट करने को देगा। तो ये नॉर्मल ट्राइंगल के जैसा नहीं कि आप सारे के सारे साइड्स को प्लस करके फिर आप आंसर निकाल दो। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना, और इससे पहले आपका जो ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो बेस है, मतलब एक इसमें क्या होता है, जो एक एंगल बनता है 90 डिग्री का, वो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले पॉइंट जो होता है, तो उस पे जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जिस लाइन पे वो पर सीधी लाइन खड़ी होती है उसको हम कहते हैं बेस। और उसके सामने वाली जो लाइन होती है, काफी लंबी लाइन होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अभी इसी का एक फॉर्मूला बना है। अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको P निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे इसे माइनस कर दीजिए, माइनस बी स्क्वायर। और अगर आपको B निकालना होगा तो आप यहाँ पे करेंगे P स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर। ठीक है, तो इन फॉर्मूले के बेसिस पे क्या होता है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के मेजर्स को निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इन सबको एक अपने दिमाग में एक जगह पे बिठा लीजिएगा एकदम सही से। ठीक है ना, नहीं तो इसके ये जो है इसके बिना आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे ये फिगर है इसी के थ्रू हम निकालेंगे। सो ठीक है, यहाँ पे ये स्लैंटिंग लाइन है, ये हमारा यही इसी को कहते हैं हम डायगोनल। सो इसी का हम मेजर निकालने वाले हैं। यहाँ पे हमारा लेंथ कितना है, हमारा लेंथ हो रहा है हमारा 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो रहा है हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको रूल बताया था उसी का अप्लाई करेंगे। सो आप यहाँ पे एक बात नोटिस करिए, अगर ये हमारा लेंथ ये अगर अभी आप ये डायगोनल को हटा दीजिए यहाँ से, अब यहाँ पे आप देखिए ये रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड तो इक्वल होता है, यानी कि ये वाला साइड भी हमारा होगा 8 सेंटीमीटर और ये वाला होगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री बनाने वाले एंगल में एक एंगल बेस होता है और एक स्टैंडिंग एंगल होता है। सो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे 8 सेंटीमीटर को हमारा परपेंडिकुलर और यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर को मान लेते हैं हमारा बेस। ठीक है, तो अब क्या है, हम यहाँ पे अगर हमें ये वाला साइड निकालना है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का। सो अब यहाँ पे क्या है, हमें 15 यहाँ पे हमें यही करना होगा 15 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस करना होगा हमें 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है। सो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 15 और 15 को। सो तो कितना हो गया हमारा 225। ओके, सो यानी कि 225 प्लस 16 करना है, तो अब इसे ऐड कर देते हैं। सो यानी कि हमारा आ गया 241। अब 241 का अब हमें इसे रूट में करना होगा, इसका रूट आप कर दीजिए। तो अब हम इसका आंसर निकालते हैं। सो 241 किसका स्क्वायर में आ रहा है, अब 241 का हमें क्या करना होगा, इसका हमें स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, सो 241 का अब हम यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं और जो हमारा स्क्वायर नंबर में जो आएगा वही होगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालना चालू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम 17 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 7 सा 49 और 17 1 जा 17। सो यहाँ 9 हो रहा है, सो 219। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 46 से करते हैं, 46 इंटू 46, तो 6 6 36। नहीं, ये तो बहुत ओवर हो जा रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, हम इसे 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 19 9 ज़ा 81 एंड 19 1 ज़ा 19। सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 17 यानी 271 हो रहा है। सो हमें बस थोड़ा और कम चाहिए, यानी कि अब हम एक हमारा मिडिल नंबर देख लेते हैं 18 इंटू 18। ओके, सो ये भी हमारा नहीं हो रहा है एप्लीकेबल। तो सो फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है वरांदा जो है वो 50 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर ब्रॉड है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, पेव का मतलब होता है लगाना। ठीक है, और जो टाइल्स है उनका भी यहाँ पे मेजर दिया हुआ है 6 dm और 5 dm। ठीक है, और तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए होंगे इसमें कब फ्लोरिंग करने के लिए। ठीक है,
तो अब ये क्या है, इसके ऊपर यहाँ जैसे अब इसी को कंसिडर कर लीजिए, तो इस पे क्या है, हमें टाइल्स लगाने, तो टाइल्स लगाने तो इसके मेजर से हमको लगाने होंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे ना इन लोग का एरिया निकालना होगा। ठीक है, सो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ वेरांडा। सो ये होता है हमारा 50 और 12 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये लास्ट वाला जो यहाँ पे हम लोग को टाइल का निकालना है मेजर, सो टाइल का मेजर निकालने से पहले हम इसको भी ना मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो यानी कि हमारा आएगा 0 पॉइंट, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ टाइल। अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो हमारा आएगा 0.30 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे डीएम में ही रखें तो ये हो जाएगा हमारा 30 डीएम स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने एम स्क्वायर पे कर लिया ताकि ये मेरे को थोड़ा डिडक्शन करने में इजी हो। ठीक है, नहीं तो एज इट इज आपके विश पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला इरेज कर देता हूँ। ओके, अब क्या है, हम यहाँ पे ना इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों के एरिया को। तो 600 बाय 0.30, सो पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 600 और पॉइंट है तो यहाँ से हम क्या करते हैं 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली तो ऐसे लिख सकते हैं 600 बाय 30 इंटू 100। सो अब हम डिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जा ये हो जाता है हमारा 2000। हम लोग को यहाँ पे इसका मतलब होगा कि हमें 2000 टाइल्स की जरूरत होगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको निकालना है इन सब टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब ये आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है हमारा लेंथ जो होता है रेक्टेंगल का होता है 20 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर कर दीजिए आप, सेंटीमीटर गलती से हो गया है, और यहाँ पे ब्रेथ होता है हमारा 15 मीटर का। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है हमें डायगोनल। ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, सो हमें फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारा जो ब्रेथ होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है, सेम तरीके से पाइथागोरस थ्योरम वाला रूल अप्लाई करना है और इसे वैसे ही तरीके से निकाल देना है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम वही करेंगे, सेम हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पे करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता है हमारा 225, प्लस हम बेस का स्क्वायर करेंगे, बेस तो है हमारा 20, सो यानी कि हमारा हो गया 400 आंसर। सो अब हम यहाँ पे करते हैं 625 हो गया हमारा ये टोटल। अब हमें इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर अब हम फाइंड आउट करते हैं। सो अगर हम 17 पे तो हमने देखा था कि इसका 289 आ रहा था आंसर, सो मे भी कोई हमारा बिगर नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कोई बिगर नंबर पे, जैसे अब हम 40 के पार देखते हैं तो मे भी शायद हमारा आंसर हमें आराम से मिल जाए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 25 पे। ठीक है, तो 25 इंटू 25, बिकॉज हमारी यहाँ के लास्ट नंबर 5 है, और लास्ट नंबर अगर 5 है तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 5 नहीं तो 0 पे, तो हम बेसिकली इन्हीं पे देखते हैं। ठीक है, सो 25 5 जा 125 और 25 2 जा 50। सो हमारा आंसर आ गया 5 2, देखिए 625 हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा हाइपोटेनस जो होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई होप आपको इस तरह की क्वेश्चन बनाने की क्लैरिटी हो गई होगी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
सो इसमें कह रहा है कि एक स्क्वायर लॉन है जो कि सराउंड करता है 2.5 मीटर के एक मतलब विड्थ के एक और लाइन से। तो यहाँ पे मैं एक और बना ड्रॉ कर देता हूँ, रेक्टेंगल। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये जो हो गया हमारा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये होता है हमारा कितने कितने का, सर 2.5 मीटर्स का होता है। और इसका हम लोग को क्या है, पाथ, ये जो पाथ है इसका हमें क्या है, इन सब का हमें एरिया दे दिया गया है। और इन सब का एरिया क्या होता है, 165 मीटर का स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, लॉन का एरिया निकालने को बोल रहा है, ठीक है। यानी कि हमें ये वाला निकालने को बोल रहा है। और सॉरी, यहाँ ये रेक्टेंगल है, एक्चुअली हमें एक स्क्वायर लॉन दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लॉन लिखा है। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल से कर दिया, तो आप इसको एक स्क्वायर समझ लीजिएगा, पूरी तरीके से रेक्टेंगल मत समझिएगा प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले लेट से चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर लॉन बी एक्स मीटर, ठीक है। देन अगर हमने इसके स्क्वायर लॉन के साइज को हमने x ले लिया, तो अब क्या होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन, ठीक है। अब ये क्या है, इंक्लूडिंग पाथ है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये वाला। इंक्लूडिंग पाथ, ठीक है, मतलब पाथ इसमें हम लोग जोड़ करके निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक होता है हमारा 2.5 हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे हम x प्लस 2.5 करेंगे, ठीक है। तो ये अब ऐसा देखा जाए तो ये हो रहा है हमारा x प्लस 5 मीटर्स का, ठीक है। आप यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 इक्वल्स टू हमारा 5 हो जाएगा। आप एक बार ऐड करके 2 4 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाता है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ओके, अब निकालना है हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन। सो एरिया जो होगा हम लोग का स्क्वायर लॉन का, उसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारा एरिया कितना है, एक्स है, एक्स का एक्स इंटू एक्स करेंगे तो यानी होगा हमारा एक्स स्क्वायर मीटर, एक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, ठीक है ना, इंक्लूडिंग पाथ है, मतलब इसमें पाथ को हमने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 होल मीटर, ऐसे होल में मीटर स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो सम्स है। अब एरिया ऑफ पाथ, तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को दिया है बाहर में माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और सबको मीटर स्क्वायर में हम लोग को कर देना है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन जो फॉर्म होगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है, यानी कि हमारा कुछ आएगा, ऐसा आएगा x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है, और माइनस एक्स, एक्स हो गया, ठीक है, x माइनस एक्स। तो x x कैंसिल आउट हो जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। और हम इसको है ना ऐसे ना करके हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देते, मैं इरेज करके बताता हूँ, तो इसको कुछ यूं कर देंगे, ये देखिए। अभी हम यहाँ पे इसको इक्वेशन
कुछ ऐसे लिखते हैं, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स, और एक में हम लोग का फॉर्मूला आएगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स। तो यहाँ ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस अलग अलग ब्रैकेट्स में। ओके, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा इक्वेशन बनेगा 5 होल टू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और दूसरा जो बनेगा वो होगा हमारे इक्वल टू में, तो इसका टोटल करके यहाँ तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो रहा है, 10x प्लस 25, हाँ ये हो रहा है ना 10x 5 25 हो रहा है। ठीक है, यानी इतना हमारा मीटर का स्क्वायर हो गया। तो अब हमारा टोटल इक्वेशन फॉर्म हो गया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 10x प्लस 25 करेंगे, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू हो जाएगा 165। ओके, और अब यहाँ पे क्या होगा, 10x इज इक्वल्स टू 165 माइनस 25 करेंगे हम, और 10x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 140 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 140 बाई 10 इज इक्वल्स टू 40, नहीं एक मिनट रुके, 14 सॉरी 14 ना 14। ओके, तो यानी कि हमारा x का वैल्यू अगर 14 हो गया है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने जो साइड ऑफ द लॉन को लिया था हमने x कंसिडर किया था। ठीक है, तो साइड ऑफ द लॉन तो हो गया हमारा यानी कि 14। अब हम लोग को क्या करना है, एरिया निकालने के लिए बोला था लॉन का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 14 इंटू 14 कर देंगे। अब 14 इंटू 14 करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 196 मीटर का स्क्वायर। सो ये होता है हमारा आंसर। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा ना, डिस्क्रिप्शन में इसका स्टेप बाय स्टेप मेथड मैं आपको लिख करके वहाँ पे दे दूंगा, तो आपको टोटली एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है वरांडा जो है वो 50 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर ब्रॉड है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, पेव का मतलब होता है लगाना। ठीक है, और जो टाइल्स है उनका भी यहाँ पे मेजर दिया हुआ है 6 dm और 5 dm। ठीक है, और तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए होंगे इसमें कब फ्लोरिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसके ऊपर यहाँ जैसे अब इसी को कंसिडर कर लीजिए, तो इस पे क्या है, हमें टाइल्स लगाने, तो टाइल्स लगाने तो इसके मेजर से हमको लगाने होंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे ना इन लोग का एरिया निकालना होगा। ठीक है, सो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ वेरांडा। सो ये होता है हमारा 50 और 12 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये लास्ट वाला जो यहाँ पे हम लोग को टाइल का निकालना है मेजर, सो टाइल का मेजर निकालने से पहले हम इसको भी ना मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो यानी कि हमारा आएगा 0 पॉइंट, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ टाइल। अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो हमारा आएगा 0.30 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे डीएम में ही रखें तो ये हो जाएगा हमारा 30 डीएम स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने एम स्क्वायर पे कर लिया ताकि ये मेरे को थोड़ा डिडक्शन करने में इजी हो। ठीक है, नहीं तो एज इट इज आपके विश पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला इरेज कर देता हूँ। ओके, अब क्या है, हम यहाँ पे ना इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों के एरिया को। तो 600 बाय 0.30, सो पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 600 और पॉइंट है तो यहाँ से हम क्या करते हैं 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली तो ऐसे लिख सकते हैं 600 बाय 30 इंटू 100। सो अब हम डिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जा ये हो जाता है हमारा 2000
हम लोग को यहाँ पे इसका मतलब होगा कि हमें 2000 टाइल्स की जरूरत होगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको निकालना है इन सब टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, एक बार हम लास्ट रिव्यू कर लेते हैं हमारे पेरीमीटर फॉर्मूलेज का। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है हमारा रेक्टेंगल पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है एल प्लस बी, और डायगोनल्स जो होता है रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा एरिया होता है रेक्टेंगल का उसको हम मेजर करते हैं एल इंटू बी से, और उसका यूनिट में हम यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर लेंथ अगर हम निकालते हैं तो एरिया बाय ब्रेथ करते हैं और उसमें हम यूनिट निकल लगा देते हैं, और ब्रेथ में भी एरिया बाय लेंथ करते हैं और उसके आगे हम यूनिट लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर हमें पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो उस समय हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं साइड इंटू 4 कर देते हैं, बिकॉज हमारे जो स्क्वायर होता है उसके चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं इसीलिए। ठीक है, अब उसका अगर एरिया निकालना होता है तो हम ए इंटू ए करते हैं। ठीक है ना, यानी कि साइड इंटू साइड। ठीक है, अगर डायगोनल्स निकालना होता है तो रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा इक्वल टू होता है रूट ए रूट 2, और उसके बाद हम मीटर का या सेंटीमीटर का जो भी हमारा यूनिट है वो हम लगा देते हैं। और फिर एरिया ऑफ अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ डायगोनल, तो हम कहेंगे हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर जो मीटर स्क्वायर या जो भी हमारा यूनिट है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। और अगर हम उसको साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे रूट बाय एरिया कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब हम चालू करेंगे हमारे सर्कल्स के बारे में। ठीक है, तो सर्कल्स के हम उसमें क्वेश्चंस भी करेंगे और हम लोग वहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्मार्ट लर्नर्स चैनल।